हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं। लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सी प्रोग्रामिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लूप्स की बात करूँ तो लूप्स हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ होते हैं। मल्टीपल टाइम्स मीन्स हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी और वो कंडीशन जब तक कि हमारी फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक वो पर्टिकुलर लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली लूप्स जो है वो दो पार्ट को कंटेन करके रखता है। एक जो होता है बॉडी, लूप की बॉडी, और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप की बॉडी में हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिन्हें हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, और कंट्रोल स्टेटमेंट से हम उस लूप को कंट्रोल करेंगे कि वो लूप कितने टाइम्स जो है एग्जीक्यूट हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लूप को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो। मतलब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कोई कंडीशंस लिखेंगे। जो कंडीशंस ट्रू होगी तो लूप चलेगा, और फॉल्स होगी तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम लूप के अंदर जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लूप को बाहर टर्मिनेट हो जाएंगे, हम लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली लूप का पर्पस ही होता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लूप्स की हेल्प से हम कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ लूप की बात करूं तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के लूप होते हैं। एक वाइल लूप, दूसरा डू वाइल लूप और फॉर लूप। तीनों लूपों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो वाइल लूप हमारा सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप स्ट्रक्चर होता है इसका। मतलब सिंपली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंपल वाइल लिखा होगा, उसके बाद फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। वाइल लूप में मैंने इसके साइड में मैंने कंडीशन लिखी हुई है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इस कंडीशन की जगह पे हम कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं जो हमारी मर्जी हो। और ये जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हैं, इसको हम बोलते हैं वाइल लूप की बॉडी। इसके अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये हम कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर हम लिख सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट इस वाइल लूप के अंदर लिखे होंगे वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि जब भी लूप चलेगा तो हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, देन स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो वाइल लूप है हमारा वो एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। मतलब इसमें हम एंट्री के टाइम ही कंट्रोल करते हैं लूप को। जैसे आप लूप के अंदर एंटर होते हो उसी टाइम पे आप लूप को कंट्रोल करते हो। अल्टीमेटली हम कंट्रोल किससे करते हैं? कंडीशन से। और कंडीशन हमने कहाँ लिखी है? लूप के टॉप पे। इसका मतलब क्या हो गया, हम लूप के टॉप पर ही एंट्री के टाइम ही उस लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वाइल लूप कैसा होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक, अब चूंकि वाइल लूप की अगर अब हम वाइल लूप की बात कर ही रहे हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि लूप के अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी होती है और एक कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, और उस कंडीशन को चेक होने के बाद जो है अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में बॉडी के अंदर आते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो बॉडी से बाहर ही हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो सीधी मतलब कहने की बात ये हो गई कि वाइल लूप में हमेशा कंडीशन पहले चेक होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, और फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट के बाहर यहाँ पे आ जाएंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही है यहाँ पर कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ आएंगे? इस कर्ली ब्रेसेस के यहाँ पे। इसके आगे जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ आएंगे? इस कर्ली ब्रेसेस के यहाँ पे। मतलब इसके बाद जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएंगे? और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएंगे? इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर, यहाँ पर। ये वाइल लूप का हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज ये मेरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इंट मैन लिखा हुआ है, मैंने एक वेरिएबल आई लिया है, आई को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने वाइल लूप लगाया हुआ है। ओपन कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है वाइल लूप, और कहाँ तक चल रहा है? यहाँ तक हमारा वाइल लूप चल रहा है। ये इतना वाइल लूप का एक बॉडी हो गई। उसके बाद रिटर्न 0 लिखा है। अब ये तो आप सबको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इंट होता है,
ये क्या है, ये हमारा रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का। इसकी जगह पर मैं वॉइड भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इंट लिखा है तो मुझे एक रिटर्न वैल्यू करनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, जो मैंने यहाँ 0 लिखी है। अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखता तो ये रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं सिंपली इसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखता हूँ तो इंट लिखा है तो यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा जो 0 को रिटर्न कर रहा है। इंटीजर वैल्यू कोई भी रिटर्न कर सकता है, 1 2 3 4 मैंने 0 रिटर्न कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट का यूज़ किया है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। हम देख रहे हैं वाइल की कंडीशन, वाइल की वर्किंग तो कैसे करेगा। देखो अगर इस प्रोग्राम को मैं असेस करूं प्रॉपर, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंट आई लिखा है। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल आई है जो क्रिएट होगा, जिसकी वैल्यू जो क्या होगा, जिसको मेमोरी एलोकेट होगी इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर कराने के लिए। कैसे, देखिए आप। सबसे पहले क्या होगा, इंट आई पे पहुंचेगा हमारा कंपाइलर। जैसे वो इंट आई को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, एक मेमोरी क्रिएट कर देगा एक वेरिएबल आई के लिए जो इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैंने क्या लिख रखा है, आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 जो है वो आई के अंदर आ जाएगा, आई को असाइन हो जाएगा, तो ये आई के असाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है मैंने, वाइल। यहाँ से मैंने वाइल लूप लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वाइल पे आएंगे तो हम कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 7। ये कंडीशन लिखी हुई है मैंने, मतलब आई की वैल्यू अगर 7 से छोटी या बराबर है तो लूप के अंदर जाओ, और ऐसा नहीं है तो लूप से बाहर टर्मिनेट कर दो लूप को। ठीक है, तो चूंकि भी आई की वैल्यू 1 है मतलब छोटी है, तो आपने ये देखा एक कंडीशन यहाँ पर चेक हुई। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, लूप के अंदर आएंगे। तो अब लूप के अंदर आए तो अब कहाँ चले गए, ये आए प्रिंट एफ पे आए। अब प्रिंट एफ का काम क्या होता है, प्रिंट एफ का काम होता है वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, आई की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। कहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर। तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। यहाँ पर मैं आई को अपडेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं आई को चेक कर रहा हूँ ना कि जब तक वो 7 से छोटा है या बराबर है, तो मुझे आई को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो कंडीशन में कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है। तो मैं यहाँ पे आई को बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू जो भी है उसमें +2 ऐड कर दो और वापस से आई को साइन कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 + 2 तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। और उस 3 को मैं वापस से किस में डाल दूंगा, आई में। तो ये 3 चला गया आई में, तो आई की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वापस से ये लूप है, तो ये क्या होता है, अब ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम वापस से टॉप पे चले जाएंगे वाइल लूप के। टॉप पे मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो वहाँ पे गए हम, तो जैसे हम वहाँ पे गए, ये देखो यहाँ से मैं वापस गया, तो यहाँ पे मैंने फिर कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 7। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अब 3 है। ये देखो आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू चेक होगी। तो फिर से मैंने चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो वापस से अंदर आ गया। वापस अंदर आया तो मैंने फिर से क्या किया, प्रिंट एफ की हेल्प से आई की वैल्यू प्रिंट कराई। इस बार आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 3 प्रिंट हो गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आई की वैल्यू को अपडेट किया +2 से, तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर से मैं वापस से वाइल लूप के टॉप पे जाऊंगा, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है। हर बार मुझे कंडीशन यहाँ चेक करनी है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 लेस देन इज इक्वल टू 7। अगेन कंडीशन ट्रू है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, वापस से नीचे आऊँगा। फिर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी हो जाएगी, 5। फिर आई की वैल्यू मैंने अपडेट की, तो आई कितना हो गया, आई +2, मतलब 5 था, ये 5 थी आई की वैल्यू, +2 गई, कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई, 7 हो चुकी है। फिर से मैं वाइल लूप के टॉप पे जाऊँगा, फिर मैं कंडीशन को चेक करूंगा। कंडीशन अब आई की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो लेस देन या इक्वल टू। तो 7 इज इक्वल टू 7 होता है, कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब मैं वापस अंदर आ जाऊँगा। ठीक, 7 तक चल सकता है लूप, मतलब 7 की वैल्यू अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो लूप टर्मिनेट हो जाता, पर यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब आई की वैल्यू 7 भी होगी तो भी चलेगा। तो कंडीशन ट्रू है। अंदर आया तो आई की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊंगा यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट करा दिया, 7 आ गया। फिर से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, +2 इंक्रीमेंट होगी, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब जैसे ही मैं जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट चलेगा, वापस से कहाँ जाऊँगा मैं, आई गेट वाइल लूप पे टॉप पे। क्यों? क्योंकि जो वाइल लूप होता है वो टॉप से कंट्रोल होता है ना, हम पहले देख चुके हैं, एंट्री से कंट्रोल होता है। तो वापस से ऊपर गया, कंडीशन चेक हुई। अब आई की वैल्यू कितनी है, 9 है। और वो 9 क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 7। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम लूप के जो कर्ली ब्रेसेस है, मतलब बॉडी है, उसके लास्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप ये। और इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न जीरो क्या बताता है, रिटर्न जीरो ये बताता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो है लूप टर्मिनेट हो चुका है और
हमारा मेन फंक्शन भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। फाइनल हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1357। तो इस तरीके से जो है हमारा लूप काम करता है। तो आपको इस लूप से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा 1357 होगा, या फिर आई की वैल्यू क्या होगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम, मतलब ये जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू कितनी है उस टाइम पे 9, ठीक है, क्योंकि 9 पर टर्मिनेट हुआ था तो 9 रहेगी आई की वैल्यू। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, या कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है लूप चलेगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइम चला 1 2 3 4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बेसिस ऑन व्हाइल लूप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम व्हाइल लूप को हैंड्स ऑन करके देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और उसमें हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे व्हाइल लूप के, कि कैसे हम व्हाइल लूप को और डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।